students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 9. It is of subject English, class 9th and dated 15 November 2021. And students, here for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं क्या गिवन है आपको. दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स. हमने जो प्रीवियस वीक्स में जो वर्कशीट्स की हैं, जो चैप्टर्स किए हैं, वो सभी चैप्टर्स इस वर्कशीट में कवर किए गए हैं. इट कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, और 10 क्वेश्चंस हैं और सभी 1 मार्क के हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद पेन और पेंसिल. आप उसको जो सर्कल्स हैं उसको डार्कन करेंगे ये पेन या पेंसिल से. एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सो लेट्स स्टार्ट with the worksheet. First question, what made Saint Peter angry? तो Saint Peter किस वजह से angry हो गए थे, गुस्से में हो गए थे? Because of women's greed, because of women's pride, because of women's selfishness and because of women's kindness. तो सेंट पीटर को गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि जो वुमेन थी वो बहुत ही सेल्फिश थी, वो अपने छोटे से केक से पार्ट नहीं होना चाहती थी. तो वुमेन्स सेल्फिशनेस. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चिल्ड्रन वेयरिंग फरी क्लोथ्स लुक? तो जो बच्चे हैं जिन्होंने फरी क्लोथ्स पहने हुए थे वो कैसे लग रहे थे? दे लुक लाइक लिटिल पप्स, दे लुक लाइक फॉन्स, दे लुक लाइक फॉक्सेस, दे लुक लाइक बियर्स कब्स. तो बच्चे कैसे लग रहे थे? दे लुक लाइक बियर्स कब्स, यानी कि जो भालू हैं, भालू के जैसे बच्चे होते हैं वैसे बियर के कब्स लग रहे थे. थर्ड क्वेश्चन, What was the selfish woman changed into? तो सेंट पीटर ने उस सेल्फिश वुमन को किस में चेंज कर दिया? Into a fox, into an eagle, into a crow, into a woodpecker. तो उसने किस में चेंज कर दिया उस वुमन को? woodpecker में. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, how was Saint Peter feeling when he reached the little woman's cottage? तो सब सेंट पीटर कैसा फील कर रहे थे जब वो वुमन के कॉटेज के पास आए? Tired and hungry, happy and refreshed, hale and hearty, trembling with cold and fever. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए पार्ट, टायर्ड एंड हंग्री. चलिए एक बार ये 4 क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दोबारा से देख लेते हैं. फर्स्ट का आंसर होगा वुमेन सेल्फिशनेस. सेकंड का आंसर होगा दे लुक लाइक बियर्स कब्स. थर्ड का आंसर होगा इनटू अ वुडपेकर. फोर्थ का आंसर होगा टायर्ड एंड हंग्री. ओके, so let's move on to fifth question. How was Toto taken to सहारनपुर? जब टोटो को सहारनपुर ले जाया गया तो कैसे लेकर जाया गया? In a basket, in a canvas kit bag, in a little cage or in a big black plastic bag? तो उसको canvas kit bag में लेकर जाया गया. तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6, what did Toto do with the writer's school blazer? तो राइटर के जो स्कूल ब्लेजर के साथ उसने क्या किया टोटो ने? ही टोर इट टू श्रेड्स, उसको श्रेड्स में बिल्कुल चीथड़े और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में उसको फाड़ दिया था. ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर फेंक दिया था. अपने ही वोर इट ऑन हिज बैग, खुद पहन लिया था. एंड ही मेड इट इनटू अ बेडिंग, या उसको बेडिंग बना लिया था, यानी कि सोने का बिस्तर बना लिया था. तो उसने क्या किया था? उसको बिल्कुल फाड़ दिया था, श्रेड्स कर दिया था, चीथड़े चीथड़े कर दिया था. तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय द मंकी टोटो? तो ग्रैंडफादर टोटो मंकी को कहाँ से लाए थे? फ्रॉम अ मार्केट, फ्रॉम जंगल, फ्रॉम मॉल, फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. तो जो ग्रैंडफादर ने मंकी को कहाँ से लिया था? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. तो करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट. नाउ द 8th क्वेश्चन, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट राइटर्स होम. तो टोटो ने क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी राइटर के घर पर? वॉलपेपर्स एंड क्लोथ्स, डिशेस, कर्टन्स, या फिर ऑल ऑफ अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि टोटो ने सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी. तो एक बार इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं. 5th क्वेश्चन का होगा इन अ कैनवस किट बैग. 6th क्वेश्चन का आंसर होगा ही टोर इट इनटू स्ट्रेड्स. 7th क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. 8th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ अबव. ओके,
So let's move on to 9th and the 10th last two questions. Change into indirect speech. He said to me you are lucky. तो सिंपल सेंटेंस है he said to me you are lucky. इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो he said तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? told me. he told me that you. तो you किसके लिए कहा गया? me के लिए कहा गया. तो क्या हो जाएगा? वो I. और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में. तो क्या हमारा चेंज हो जाएगा सेंटेंस? he told me that I was lucky. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी पार्ट. He told me that I was lucky. यहाँ पर I am lucky नहीं यूज करेंगे, I were lucky नहीं और I will be lucky नहीं. तो कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में I was lucky में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. I said to him, why are you working so hard? तो मैंने उसको कहा I said to him. तो said किस में? asked में. I asked him और इंटरोगेटिव सेंटेंस है. Why are you working so hard? कि आप इतना क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं? तो why are you सिंपल आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. I asked him why he was working so hard. तो करेक्ट ऑप्शन ही आपका फर्स्ट पार्ट होगा. तो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए आंसर. I asked him why he was working so hard. Okay, so correct option is A part. So I hope बच्चों आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी. इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.